हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम राधाकृष्णन आयोग से संबंधित टॉप 10 फैक्ट्स पढ़ेंगे, जो कि आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं यूकेपीसीएस के और जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, राधाकृष्णन आयोग को हम कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। इसका जो गठन जो हुआ था इसका 4 नवंबर को हुआ था। 4 नवंबर 1948 को हुआ था। तीसरा फैक्ट है कि स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग है। स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग है। कौन से विश्वविद्यालय की जो होती हैं एवं उच्च शिक्षा के बारे में जो उसने सुझाव दिए थे उससे संबंधित ये पहला आयोग है। तो स्वतंत्रता के बाद भी ये पहला आयोग है, जिसका गठन जो था 4 नवंबर 1948 को हुआ। इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब की? इसने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके साथ 10 लोग, अन्य लोगों की एक पूरी कमेटी थी। 10 सदस्य भी थे इसमें। नेक्स्ट फैक्ट पॉइंट है कि जो आपके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म कब हुआ था? ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ये तमिलनाडु में हुआ था, याद रखिएगा। 7th फैक्ट है इसका, राधाकृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय आयोग ने कितने क्षेत्रों में सुझाव दिए? 5 क्षेत्रों में इन्होंने सुझाव दिए। वो क्षेत्र कौन कौन से थे? जो पहला क्षेत्र था उन्होंने शिक्षा पर सुझाव दिए अपने। दूसरा जो क्षेत्र था उनका शिक्षण संकाय पर उन्होंने सुझाव दिए। शिक्षण संकाय पर सुझाव दिए। तीसरा उन्होंने दिए विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त पर दिए। विश्व जो विद्यालय थे उनके प्रशासन पर दिया। और किस पर दिया? वित्त पर दिया। तीसरा के बाद चौथा जो उनका पॉइंट था, वो सुझाव जिस क्षेत्र पर उन्होंने सुझाव दिए थे, विश्वविद्यालयों की जो संरचना होती है और संगठन जो होता है उस पर सुझाव दिया। और जो 5वां और अंतिम जो सुझाव दिया था वो किस क्षेत्र में दिया? व्यावसायिक शिक्षा पर दिया। इम्पोर्टेंट है, व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने सुझाव अपना दिया था। तो एग्जाम में आ सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा का सर्वप्रथम जो सुझाव था किसने दिया था? वो राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। 8वां फैक्ट ये है, इन्होंने शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य बताए थे। तो वो कौन कौन से लक्ष्य थे? जो पहला जो लक्ष्य था इन्होंने बताया था लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। किसके लिए प्रशिक्षित करना? लोकतंत्र के लिए जो है प्रशिक्षित करना, ये इनका पहला शिक्षा का लक्ष्य था। दूसरा जो था आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना। किसके लिए? आत्मविकास के लिए। ये दूसरा इनका शिक्षा का लक्ष्य था। तीसरा जो था वर्तमान के साथ अतीत की समझ को विकसित करना। वर्तमान के साथ अतीत की समझ को विकसित करना। अतीत की समझ, इसको विकसित करना इनका जो था लक्ष्य था, शिक्षा का लक्ष्य। व्यावसायिक एवं पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण इनका जो था लक्ष्य था, शिक्षा का लक्ष्य था। यानी कि इन्होंने प्रशिक्षण पर बल दिया। किस तरह के प्रशिक्षण पर बल दिया? व्यावसायिक पर और पेशेवर प्रशिक्षण पर बल दिया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए। किसके उत्थान के लिए? सांस्कृतिक विरासत एवं उसके उत्थान के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना या फिर उससे परिचित कराना, ये जो थे इम्पोर्टेंट उन्होंने शिक्षा के लक्ष्य दिए। कौन कौन से लक्ष्य उन्होंने बताए शिक्षा के?
कि विद्यार्थियों को जो है लोकतंत्र के लिए जो है प्रशिक्षित करना, आत्मविकास और आत्म विकास उनका कहें के लिए उनको प्रशिक्षण देना, वर्तमान के साथ साथ अतीत की समझ जो है उनमें विकसित करना, व्यावसायिक और पेशेवर जो है प्रशिक्षण उनको प्रदान करना, और लास्ट जो था उनका इम्पोर्टेंट जो था फिफ्थ जो पॉइंट था शिक्षा के लक्ष्य में सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों में को प्रशिक्षण देना और उनसे उनको परिचित कराना। नेक्स्ट हम फैक्ट की बात करें, 9th फैक्ट उन्होंने बताया था उच्च शिक्षा के उद्देश्य बताए थे। कितने उद्देश्य उन्होंने मुख्यतः बताए थे? 3 उद्देश्य बताए थे। सबसे पहला उद्देश्य जो था वो था सामान्य शिक्षा की जो पहुँच है सभी तक होनी चाहिए। किसकी पहुँच? सामान्य शिक्षा की जो है सभी के लिए जो है शिक्षा होनी चाहिए, तो ये उन्होंने कहा था। दूसरा जो है उन्होंने उद्देश्य जो बताया संस्कारी शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? संस्कारी शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि संस्कारी शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका समावेश होना चाहिए शिक्षा में, और उससे जिससे कि हम जो है छात्रों को अच्छे नागरिक बना सकें। तीसरा जो था उद्देश्य जो था वो था कि शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार दे सके, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पर काफ़ी बल दिया। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो क्या कर सकें, छात्रों को, व्यक्ति को, है ना, क्या कर सके, रोजगार दे सके, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने काफ़ी बल दिया था। तो 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे? सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि सभी तक पहुंच होनी चाहिए सामान्य शिक्षा की। सांस्कृतिक शिक्षा इन्होंने पर विशेष बल दिया, यानी कि मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया। भारतीय संस्कृति का उसमें समावेश होना चाहिए जिससे कि अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सके, जिससे कि देश की आगे तरक्की हो सके। और उन्होंने बताया कि ऐसी शिक्षा हमको देनी चाहिए जो रोजगार परक हो, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पर काफ़ी बल दिया। 10th फैक्ट ये है कि इनको जो है भारत रत्न कब मिला है, कभी भी आ सकता है। भारत रत्न कब दिया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो भारत रत्न दिया गया था 1954 में दिया गया था। ये पहले भारत रत्न इनको दिया गया था। फर्स्ट भारत रत्न जो थे, भारत के जो उपराष्ट्रपति भी थे पहले, तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में दिया गया था, याद रखिएगा। जो सेकेंड जो दिया गया था वो था चक्रवर्ती राजगोपालचारी को दिया गया था, और जो थर्ड जो था वेंकट रमन को दिया गया था। तो इस वीडियो में इतने ही फैक्ट्स हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 10 जो है फैक्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।